हमारा देश सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है और इसी विविधता में हमारी खूबसूरती झलकती है। लोक कला, लोकगीत और लोक संगीत हमारी इसी विविधता की परिचायक हैं। भारत के विभिन्न भागों में लोक कला और लोकगीत बखूबी प्रचलित हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इसी लोक कला, लोकगीत और लोक संगीत के बारे में, उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कहानी के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारी टीम ने हमारे चैनल के द्वारा एक कार्यक्रम की एक सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है लोक। आई भोजन बिस्तर तक लगाई, लेकिन थोड़े दिन चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लोक कवि आदरणीय निर्झर प्रतापगढ़ी जी, जिनको आप इस चैनल के माध्यम से अनवरत सुनते चले आ रहे हैं, उनकी कविताओं का रसास्वादन करते हुए चले आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय निर्झर जी आपका। लोक गाथा के अंतर्गत हम लोक कलाओं, लोक गीतों और लोक संगीत के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आइए आज आदरणीय निर्झर जी से जानते हैं। सबसे पहले मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि इस दौर में मनोरंजन के बहुत सारे आधुनिक साधन स्थापित हो चुके हैं, आ चुके हैं। ऐसे में आप लोक गीतों का, लोक कलाओं का और लोक संगीतों का कितना महत्व देखते हैं, और क्या इन आधुनिक साधनों के आने से इन लोकगीतों का महत्व और लोक कलाओं का महत्व छेड़ हुआ है, या फिर पहले की तरह ही अब भी उतना ही प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है? धन्यवाद सूरज जी। देखिए, लोकगीतों का या लोक कलाओं का महत्व तो कम नहीं हुआ है। हमारे भारतीय समाज ने इनको हमेशा महत्व दिया है, सम्मान दिया है और आज भी मिल रहा है। उसमें मुख्य कारण यह है, चूँकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति इन्हीं लोक कलाओं में, लोकगीतों में ही रची बसी मिलती है। भारतीय संस्कृति की अगर आप देखें तो पुरानी झलक एकदम स्पष्ट रूप से आपको लोकगीतों में, लोक कलाओं में देखने को मिलती है। ये सत्य है। हाँ, आपने जो कहा कि आधुनिक दौर में तमाम ऐसे संसाधन आ गए हैं, उसका मुख्य कारण है, इनको जो प्रभावित कर रहा है वो हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संगीत है, वो इनको जरूर प्रभावित कर रहा है। और इस विषय पर हमको सबसे ज़्यादा तो हम ये जानते हैं कि हम सबको तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ शासन को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि आज लोक कला और लोक कलाकार, लोकगीत, ये वास्तव में कुछ न कुछ प्रभावित हैं इस दौर में। तो इनको संरक्षित रखने के लिए, इनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को चाहिए, और विशेष रूप से जो तमाम संस्थाएं ऐसी हैं, व्यक्तिगत संस्थाएं, लोग तमाम एनजीओ ऐसे हैं, उन सबको भी ध्यान देना चाहिए कि ये हमारी लोक संस्कृति जो है, जो किसी पे हम एक प्रकार से खड़े हैं, समझ लीजिए आप। अगर ये डगमगाई तो हम गिर जाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पुरानी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने इस क्षेत्र में काफी प्रयास किया है। जी। और आप लोग कवि भी रहे हैं, लोक जनमानस की आवाज रहे हैं। जी। तो आपका अनुभव क्या रहा है इस क्षेत्र में? किस प्रकार से कार्य किया जाए कि इसको संरक्षित हम रख सकें और इसको आगे बढ़ाया जा सके और अगली पीढ़ी तक भी इसका संदेश पहुंचाया जा सके कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जी। देखिए सौरभ जी, ये भी मैंने आपको बताया ही कि सरकार को विशेष रूप से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, और हम सबका तो ये प्रयास, हमने स्वयं प्रयास किया और कर भी रहा हूँ। और यही नहीं, प्रतापगढ़ में तो हमारे साथी बहुत बड़े समाजसेवी पंडित हेमंत नंदन ओझा जी, डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा, डॉक्टर ब्रजभान सिंह जी, इन सब लोगों ने मिल करके, हम लोगों ने और तमाम अन्य हमारे साथी, बेला लोक महोत्सव का आयोजन कराया गया प्रतापगढ़ शहर में, और बहुत अच्छा महोत्सव हुआ। लोग बहुत इकट्ठा हुए, दर्शक लोगों ने बहुत सराहा। उसमें तमाम ऐसी हमारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, जो विलुप्त हो रही है, और ऐसे नृत्य, लोक नृत्य
जिनमें धोबियौआ, नृत्य मृदंगा, जी ऐसे क्या क्या आपको बताएं, बहुत समय लग जाएगा। मतलब ऐसे जो अहिरौआ, चमरौआ, गणरौआ, धोबियौआ हैं, कूर्म नृत्य, गौड़ी नृत्य, मतलब हमारे मतलब यहाँ ऐसे की ऐसे नृत्य हैं जी जिनका जी नाम जी आपने नहीं जी सुना जी है। जी हमारे यहाँ की यही तो एक विशेषता है हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, कि हमारे यहाँ देखिए जितनी जातियां हैं उनके अलग अलग गाने के ढंग, लोकगीतों के, जी उनके बजाने के वाद्य यंत्र, उनके कुछ तो मिलते हैं, कुछ बिल्कुल अलग, उनकी ध्वनि अलग। ये किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में आप देखेंगे तो ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। जी जी तो इनको बहुत बचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उसमें देखा गया कि अर्थ आड़े आने लगा। हम लोगों ने ये प्रयास किया जी कि इनको संजोया जाए, इनके ऐसे कलाकारों को सम्मानित किया गया स्टेज पे बुला करके, जी जिलाधिकारी के द्वारा, आयुक्त इलाहाबाद मंडल के द्वारा, उनके कर कमलों से। और इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी सदैव पंडित प्रेम शुक्ल जी, जी प्रेम शुक्ल जी उनके उसके समापन अतिथि के रूप में आए, उनके कर कमलों से कलाकारों को सम्मानित करवाया गया। लोग बहुत खुश हुए, कलाकार जो लोग कला के आए बेचारे, जिनको कोई नहीं पूछता था। अब आप सोचेंगे धोबियौआ नृत्य, जी धोबियौआ नृत्य धोबी जात का है, लेकिन उसको संरक्षण प्रतापगढ़ में दे रहा है। धोबी नृत्य के बहुत ही गिने चुने कलाकार, अब बहुत ढूंढना पड़ा हम लोगों को, परेशान होना पड़ा तब जाके मिले। लेकिन पिंटू उपाध्याय नाम का एक कलाकार लड़का, जिसने धोबियौआ नृत्य इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, और पूरा उस वही पहनावा, वही सब उसके मतलब नाचने का ढंग, कहने का मतलब हमारा ये रहा कि ऐसे लिल्ली घोड़ी नृत्य जी हम लोग बचपना में लोग आते थे, उसकी दफ्ती की घोड़ी बना करके इस ढंग से बनाए रहे, लगता था सही में ये घोड़ी है, घोड़ा है। लिल्ली घोड़ी लेके आते थे बजाते हुए, और उसकी नाच होती थी, ये सब कराया गया। शहर के लोग जितने, मतलब समझे कई हजार की भीड़ थी, और जुलूस निकाला गया पूरे शहर में, एक रैली निकाली गई घुमा करके, और लोग इतना प्रभावित हुए, लोगों ने कहा कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है पुरानी, इसको संजोने में हम लोग पूरी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं, और न उतने बड़े पैमाने पे सही, छोटे ही स्तर पे सही, और तमाम जगहों पे इस ढंग के आयोजन करके इस कला को और इन कलाकारों को जीवित रखने का, उनके मजबूत बनाने का हम लोग पूरा प्रयास अब भी कर रहे हैं। तो हम इस सीरीज के माध्यम से, लोक गाथा के माध्यम से आप सब तक इन तमाम, अभी आदरणीय निर्जर जी के द्वारा आपने सुना होगा कि लिल्ली घोड़ी नृत्य, धोबियौआ नृत्य आदि, इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसको जो हम आप तक जिसकी जानकारी नहीं है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से पहुंचाएंगे आप तक। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस लोक गाथा सीरीज में अगली कड़ी लेकर हम उपस्थित होंगे, और आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय निर्जर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में